हमें देखना है हम में क्या खामी है, हम में क्या प्राइवेट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आंखों से देखा है। एक बाप हमेशा वो थैंक्स सनाजू चल फोटो पंजी साहब उस पंजी साहब सानिया नज़ीर क्लास 7। बाकी चलो हमारा पुलिस का तो काम होता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ठीक है। हम आपसे ड्रग्स के जो प्रोग्राम आजकल जो अवेयरनेस हो रहे हैं ना थ्रू आउट कंट्री, ठीक है, तो मैं कुछ चंद बातें बताऊंगा, ज़्यादा तो भी आपको टाइम नहीं लूँगा मैं, ठीक है। इसमें ऐसा है कि इसमें हमारे पेरेंट्स का ज़्यादा रोल होता है, ठीक है, और सोसाइटी का भी रोल होता है। खासकर मैं पेरेंट्स को बोल देता हूँ क्योंकि आजकल हम अपने मॉरल वैल्यूज से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो हमें ये बच्चों का मतलब हर चीज़ चेक करनी है कि वह उसके मतलब बैग्स वगैरह चेक करना चाहिए। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हम पुराने ज़माने में क्या होता था, बच्चों को रखते थे बिजी, घर में भी रखते थे, स्कूल में भी। अब हमने घर में भी वो चीज़ें जो है छोड़ दी है। जैसे हम घर में मतलब अब हम न्यूक्लियस फैमिली जैसी हो गई है, छोटी फैमिली हो गई है। हर एक आदमी अपना अपना चाहता है कि अलग अलग निकले, ठीक है जी। तो बच्चों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा यही है आपसे निवेदन कि ये हमारा यूथ है, हम यहाँ पर खासकर खाने पीने सोने के लिए नहीं आए हैं, हमें ऊपर ने काम के लिए यहाँ भेजा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें वो काम करना है। अब पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गेम्स की तरफ ज़्यादा रुझान बच्चों को हो रहा है, और एक्टिविटीज़ जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कि हम कुछ बड़ी देर से हम मिस कर रहे थे, तो उसकी तरफ रुझान जा रहा है। तो उससे क्या है कि जब अगर हमारी बॉडी और माइंड फिट है तो हम कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, ठीक है। उसके लिए बॉडी और माइंड फिट रखने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना पड़ेगा। हमें अपने पुराने वैल्यूज़ वगैरह जो हम भूल चुके हैं, एल्डर्स की मतलब वो रिश्तों की वो अहमियत वो भी हम भूल चुके हैं। तो अब हम कहते हैं कि पुराने ज़माने में कहते थे कि भाई किसी के 5-6 बच्चे होते थे तो परिवार एक होता था, क्यों जी। तो उसमें क्या होता है कि हर बच्चे पे नज़र होती थी। उस चीज़ में क्या है कि ये जो एज होती है एडोलसेंट, या उसके पास मतलब ऐसा टाइम नहीं मिलता था कि जिससे वो कुछ गलत सोचे।
आजकल क्या हो गया कि हम अलग अलग हो गए, न्यूक्लियस फैमिलीज बन गई हैं, दूर दूर जा रहे हैं, रिश्तों से दूर जा रहे हैं। अब मैं अपने एग्जाम्पल दे दूँगा, हम अगर अपने गांव में भी अगर अपने से बुजुर्ग को देखता हूँ तो दूर से मैं डरता हूँ कि यार वो मेरी कोई ऐसी चीज़, कोई एक्टिविटीज़ तो नहीं देखता है। अब हम क्या होगा कि हमने आजकल मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट की है, लेकिन अपनी वैल्यूज जो है वो हमने ख़त्म कर दी है। लेट तो नहीं हो गया, ठीक है। अगर आप पहला स्टेप उठा लोगे अपने घर में तो ये नौबत नहीं आएगी। आजकल तो घर घर में प्रोग्राम चल रहे, मतलब सोसाइटी में चल रहे प्रोग्राम, अच्छी बात है, लेकिन मेन जो है पहला स्कूल है घर, तो पहले टीचर है पेरेंट्स, उसके बाद फिर बाकी हम आते हैं, बाकी एजेंसी आती हैं। तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि भाई ऑल द बेस्ट, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। रिश्वत दो शाम शराब इत कोर फेरान बेनिकाब, रिश्वत दो शाम शराब इत कोर फेरान बेनिकाब, अस्तूर कोर दीनस अदाब वो मशरब यौमुल हिसाब। वुछ मसले से कित पार्टी ये रुकान एम खातिर छ जरूरी के दीनी तालीम का आमी करना, सीरत रसूल तो सीरत सहाबा का लुगन मस बयान ही करना, कॉलेज तो स्कूलन मस गसन उमन मुतल्लिक सेमिनार तो प्रोग्राम मुनक्किद सपदिन, घरन मस गस अख मोल पनिन औलादन अल बारिस मस बनन, मस्जिदन मस गसन खतीब जुम्मा अख मुतल्लिक आवाज तुलिन। सारे खुद बोर्ड चीज हुकूमती सतह पर गस रोकथाम ही करना, तेल छ मुमकिन है सोन समाज पर एम खतरनाक बवनिश ओनली एकेडमिक्स के साथ लोग समझ रहे थे कि वाबस्ता है। अब हम सारे टीचर्स मिलके, स्टूडेंट्स मिलके स्कूलों से बाहर निकल के वो वाले इश्यूज एड्रेस करते हैं, चाहे वो सफाई के लिए हो, चाहे वो गेम्स के लिए हो, चाहे वो अदर सोशल इश्यूज हो जो अब हमारे घरों को या हमारे समाज को किसी न किसी तरह से अफेक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है जहां हम अपने आप को किसी तरह से अपनी सोसाइटी से पूरा कनेक्ट करने की पूरी, खास तौर पर हमारे बच्चे जो स्कूल के हैं, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से अकीदत पर सलाम। बहुत खुशी हो गई मुझे इस स्कूल में आके यहाँ पे, और जो पूरी कैंपेन इस वक्त चल रही है पूरे मुल्क में नशा भारत अभियान की तरफ, और हमारे इस मॉडल स्कूल में भी यहाँ पे जो हमारे हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के इश्तराक से, उनके ताउन से और आपके स्कूल के ताउन से जो यहाँ पे प्रोग्राम जो मुनक़िद हो रहा है, इसके लिए मैं पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ दोनों स्कूल मुंतज़मीन को भी और इस ऑर्गेनाइजेशन को भी, कि एक जो समाज की इस वक्त बहुत बड़ी चैलेंज के तौर पे उभर रही है, एक ड्रग्स की जो ये वबा है, इस पे हर कोने पे, हर कॉर्नर पे, हर चौक पे, हर स्कूल में, हर मोहल्ले में इसका भी चर्चा हो रहा है। तो बहुत से स्पीकर्स यहाँ पे आए, बच्चों ने भी अच्छी तरह से इस मौजू पे अपने ख्यालात का इजहार किया। तो मैं मानता हूँ कि हमें अपनी सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी, जैसा कि हमारी ज़िला इंतज़ामिया ने भी इसके लिए एक नया कदम उठाया है। नई सोच के तहत हमें शायद अपना सोच बदलना है, क्योंकि आज की डेट में जब हम ये सोचते हैं कि फलानी आदमी का बच्चा जो है वो ड्रग्स में है या कुछ इमोरल एक्टिविटी कर रहा है, तो मेरा बच्चा नहीं कर रहा है। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जब हमसायगी में कोई आग लगती है तो हम अपने घर के अंदर की चीज़ें हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी भी जिस लेवल पे हमें सोचना चाहिए था, शायद हम उस लेवल पे नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये फलानी आदमी का ज़ाती मामला है,
ये उस महल्ले का लड़का है जो इसके साथ इन एक्टिविटीज़ के साथ मुलविस है। लेकिन अगर हम एक वाइडर पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को देखें, ये हमारी पूरी सोसाइटी के लिए एक मसूल बन रहा है और हमने पूरी सोसाइटी को इकट्ठे होकर इन चीज़ों के खिलाफ काम करना है। और रही बात ये कि इसके असरात कैसे होते हैं, ये फैलता कैसे है, तो कौन लोग इसमें मुलविस हैं, ये इस लत में किसी भी बंदे की वल्नरेबिलिटी है, चाहे वो किस एज ग्रुप का हो। लेकिन जो हमारा ये बच्चों वाला एज ग्रुप है जिसमें थोड़ा इनोसेंस होती है, तो ये ज़्यादा विक्टिम्स होते हैं इस चीज़ के लिए। और टीचर्स के साथ साथ मेरे पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि जैसा हमारे यहाँ SLSP साहब भी बैठे थे, उन्होंने भी अपने खिताब में कहा कि हमें चाहिए कि पेरेंट्स को वो जो मॉरल कंसेप्ट है बच्चों में वो हमें इनकलकेट करना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि हमारे जो ये इदारे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनको चाहिए कि वो चीज़ें रिवाइव करें। मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बोल रहा हूँ कि मतलब आज की डेट में भी जिन उस्तादों से मैंने पढ़ा है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मतलब मैं कोई एहसान रख रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में भी अगर मैं अपने उस्तादों को देख रहा हूँ तो मुझे एक शर्म सी महसूस होती है कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो ये उस्तादों की दीन है और उस्तादों को भी इस चीज़ पे खरा उतरना है ताकि बच्चों में ये चीज़ें इनकलकेट हो जाए। और ख़ास तौर पे जब तक ना हम इन कोलैबोरेटिव अप्रोच इस चीज़ को ख़त्म करने की या इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिविजुअल सतह पे अगर हम इससे भी बड़ा सेमिनार करेंगे, इससे भी बड़ी अवेयरनेस करेंगे, जब तक ना हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ जब तक हम हाथ बढ़ाएंगे, तब तक इन अवेयरनेस प्रोग्रामों का कोई मुद्दा और मकसद नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे कि यहाँ पे जिन बच्चों में भी एक कंसेप्ट डेवलप हो गया है कि ये एक ऐसी आदत है कि अगर हमें इस मोड़ पे इसमें मुलविस हो गए तो आगे जाकर ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। और ज़्यादा इस पे मैं ज़्यादा बस मुबासा नहीं करूँ क्योंकि बहुत से मुकर्रीर यहाँ पे आए, उन्होंने अपने अंदाज में इसको मतलब हमारा जो टारगेट ऑडियंस इस वक्त हैं बच्चे हैं, और ख़ास तौर पर ये वो बच्चे हैं कि जिनका फहम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, जो अभी इनोसेंस एज में है। तो टीचर्स से ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है और जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं उनसे कि एटलीस्ट अपनी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। अगर मैं बहुत बड़ा खुतबा दे दूँ और मेरी हमसायगी में, मेरी फैमिली में कोई ऐसा बंदा हो, मैं ना कोशिश करूँ कि उसको इस चीज़ से, बुरी आदत से दूर करने की, मुझे नहीं लग रहा हूँ कि मुझे मेरा हक बनता है कि मैं किसी वाइडर प्लेटफॉर्म पे इस मौजू पे बात करूँ। तो आखिर पर जो बच्चों का यहाँ पे मैंने टैलेंट देखा और मतलब बहुत सच मानिए कि मतलब मुझे ये लगा कि वो अल्लामा इकबाल का वो शेर है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वैरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। इन नन्हे मैंने बच्चों में इतना अच्छा टैलेंट है, बस हमारा एक ही काम है, हमें इस टैलेंट को थोड़ा चैनलाइज करना है, एक डायरेक्शन देनी है ताकि जो हम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स एज सोसाइटी चाहते हैं तो वो हम हासिल करें। आखिर पर फिर एक बार मैं इन मुंतज़मीन जो यहाँ है, चाहे स्कूल के हवाले से या ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें भी मदद किया और हमें भी अपने ख्यालात इजहार करने का मौका दिया। शुक्रिया। नूर चलो गुत नार इंसान गलत इंसानियत बदनाम हतो बेयार इंसान। जहाँ तक हम ये दोष देते हैं कि कई बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भी, मैं भी और हम सब इसी सोसाइटी के में रहने वाले हैं, हम कहते हैं उसका, इसका, उनका, उधर का, इधर का, एजेंसीज का, किसी भी इन चीज़ों का, उस गवर्नमेंट का, इसका, वही ड्रग सप्लाई करते हैं, वही हमारे बच्चों को बिगाड़ते हैं, वही हमारी सोसाइटी को तबाह करते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा है कि जब भी हम इस चीज़ पर नज़र दौड़ाएंगे, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा इसमें विक्टिम है, हम सबसे ज़्यादा इसमें मुलविस है। मैं एक बात मुख्तसरन बोलूँगा
जब एक बाप अपने बच्चे को कहता है मेरे लिए सिगरेट लाओ, वो उसको उसकी ओर मदऊ करता है। जब वो अपने बच्चे को बोलता है मेरे लिए सिगरेट लाओ, इसका मतलब एक पहला दर्स जो जहां से उसको रहबरी और रहनुमाई मिलनी चाहिए थी इस चीज की कि इस सिगरेट से आप पीछे रहो, इस गलत काम से आप पीछे रहो। जब वो उसको इसकी तरफ मदऊ करता है तो सोसाइटी में या किसी एजेंसी को या किसी और चीज को इसके लिए बदनाम करना कि मेरे बच्चे की खराबी के लिए वो जिम्मेदार है, ये बहुत अफसोस है। पहले हमने अपनी जगह देखा, हम कहते हैं ना कि हमें किसी ने अनइंटेंशनल की आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी। हमारी एक बच्ची हाल ही में उसकी स्टोरी पेपर्स में आई थी। माँ बाप ने कर्जा किया, कुछ लाख जमा किए और उस बच्ची को पंजाब भेज दिया ट्रेनिंग के लिए। लेकिन बदकिस्मती से उसकी सोसाइटी कुछ ऐसे बच्चों के साथ होगी जो वो नहीं जानती थी वो किसी मंशियात में मुलव्वस हैं, वो खुद ड्रग्स यूज करते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो उस कॉलेज में रही, फिर उसको पता चला कि जिस कॉलेज की एफिलिएशन जिस कॉलेज के साथ थी वो बेसिकली फेक थी। इसको समझ ही नहीं आया कि मैं माँ बाप से कैसे कहूं कि उन्होंने कर्जा उठाया है 5 लाख का, कि जिस कॉलेज में आपने मेरा एडमिशन कराया है वो फेक है, उसकी रजिस्ट्रेशन फेक है। वो स्ट्रेस का शिकार हो गई और उसके अपने ही रूममेट्स उन्होंने उसको ड्रग दे दिया, ये कहकर कि जो तुम्हारी स्ट्रेस लेवल है ये कम हो जाएगी, इसको खाओ, परेशानी तुम्हारी दूर। उस बेचारी को ये पता ही नहीं था कि जो वो इस्तेमाल कर रही है वो है क्या। एंड व्हेन शी टुक इट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसको महसूस हुआ कि वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है, उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है। तो यहाँ पर जो बच्चा ले रहा है ये अनइंटेंशनल है, ये खुद से ड्रग्स इस्तेमाल नहीं कर रहा है बल्कि उसको करवाया गया। तो एक बार जब उसको स्ट्रेस महसूस हो रहा था, इसकी लेवल इंक्रीज हो रही है, शी यूज्ड टू टेक दैट ड्रग अगेन। जब उसको फिर से स्ट्रेस महसूस होता था, फिर ये इस ड्रग का इस्तेमाल करती थी। तो ये एडिक्ट हो गई। एडिक्ट इतनी ज्यादा हो गई कि इसके हाथों पर सिरिंजों के निशान ब्लू कलर के, जैसे आप देखते हैं कि निशान जब हो जाते हैं किसी को लगती है तो डिफरेंट हो जाता है, पुछना कैसा पछड़ों से निशान कैसा ब्राउन कलर का हो जाता है, रेड कलर का। इसकी ये पूरी बाजू जो थी बढ़ गई थी इंजेक्शनों से, क्योंकि ये रह ही नहीं पाती थी उस ड्रग से जो इसको किसी ने इस्तेमाल करवाया था। तो उसमें ना उसकी माँ बाप की गलती, न उस बच्ची की गलती। गलती है तो किसकी गलती है? तो इस बच्ची को हम वो ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जो इंटेंशनली कोई ड्रग इस्तेमाल करता है। हमें उसको पेशेंट की तरह देखना है, उसको ट्रीट करने के वसाइल दिखाने हैं, प्लेटफॉर्म दिखाना है किस तरीके से इस मर्ज का जो शिकार हुई है वो इससे बाहर आ सकती है। दूसरा बच्चा जिसके घर में बहुत से लोगों ने कहा पेरेंट्स, तो बच्चा उसमें टारगेट हो जाता है, विक्टिमाइज हो जाता है, या उसकी ऐसी सोसाइटी होती है अपने ही खानदान में उन बच्चों के साथ जो इस मंशियात का शिकार होते हैं, या उसके 2 पेरेंट्स में से कोई इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी पेरेंट की जो इस ड्रग मैनेज में, उसका भी कहीं ना कहीं हाथ होता है ट्रैफिकिंग में। तो उस वजह से भी वो बच्चा शिकार हो जाता है। बहुत जरूरी है एक पेरेंट के लिए वो देखे ज्यादा से ज्यादा जितना उससे हो सके, क्योंकि आज हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, हमारे पास मोबाइल है। हमने ये सोचा कि मोबाइल आ गए, उन्होंने आयाओं की जगह ले ली, उन्होंने माँ की जगह ले ली और उन्होंने बाप की जगह ले ली। अनफॉर्चुनेटली हमने ही बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए। कुछ ऐसे हालात भी हुए कि खुद से हमें देने पड़े, क्योंकि कोविड की मार ने जो कोई कमी रखी थी वो उसने पूरी कर दी। स्कूलों में ऑनलाइन आपके होमवर्क्स आ जाते थे या ऑनलाइन आपके एग्जाम्स आ जाते थे, जिसकी वजह से माँ बाप आज खुद 20 साल हो गए कोर्ट में काम करते हुए। 20 साल से मैं लॉयर हूं, लेकिन इन 20 सालों में जो मास्टर प्लानर है ड्रग अब्यूज का, ड्रग मैनेज का, मैन्युफैक्चरर, डीलर, आई कुडंट फाइंड अ सिंगल पर्सन, एक आदमी भी जो आज तक गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार कौन होते हैं इसमें एनडीपीएस में? कैरियर्स।
इस पूरे के साथ कौन डील करता है? दे आर स्टिल इन देयर होम्स ऑन देयर कंफर्टेबल काउचेस, उन पर हाथ नहीं डालते। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक पेड़ को देखते हैं वहां से फल उतरता है, हमें देखना है हमने कौन सा बीज बोया। जो बीज जिसने बोया, जो पेड़ हमने बड़ा होने दिया, फिर हम फल उतारते हैं ये कहकर कि ही इज इन्वॉल्व इन दिस मैटर, बट द मेन पर्सन हु आर द बिग गन्स दे आर स्टिल एट लार्ज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एनडीपीएस के बहुत से केसेस आए दिन हमारे कोर्ट्स में चालानों की शक्ल में आ जाते हैं। बहुत मेहनत हमारे पुलिस ऑफिसर्स आयो साहिबान करते हैं उस पर, बट ये एक टेक्निकल लॉ है जो टेक्निकलिटीज की बिना पर एक मुल्जिम उसमें छूट जाता है। शायद हो सकता है मैंने भी किसी की वकालत की हो जो एनडीपीएस में इन्वॉल्व हो। किस वजह से वो छूट गए? क्योंकि टेक्निकलिटीज उसमें ऐसी थी, लेकिन आज उसमें ऐसे थे कि कोर्ट के पास कोई चारा नहीं था, विटनेसेस भी आ गए, लेकिन टेक्निकलिटीज की वजूहात की वजह से वो छूट गए। तो इसमें आयो साहिबान को स्पेशली ट्रेन होना बहुत जरूरी है। जब हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, वहां पर लॉयर्स का काम ये नहीं होता कि आप हर एक को एक्विट कराएंगे, आप हर एक को बाइज्जत बरी कराएंगे। वहां पर बार्गेनिंग अगर होती है, जहाज मिली सजा, मगर चोर वरी के बहुत सारे कोशिश नहीं मिल रही। बार्गेनिंग इस पर होती है एक लॉयर के साथ। बार्गेनिंग इस पर नहीं होती कि आप छूट जाएंगे, बहुत क्राउड से याला मैं को धस दे तच्ची कसा बार्गेनिंग आफट अतोशी दावरी सजा कौन से मिलना है। तो कहने का मतलब है केस इतना स्ट्रांग होता है, सजा तो उसको मिलनी ही मिलनी है किसी भी सूरत में, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं छोड़ी है जहां पर कल को कोर्ट को या किसी विटनेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ये दूसरी अहम चीज है जहां पर हमें प्लग करने की जरूरत है। तीसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम एक उस रेस में चले गए हैं जहां हम डिजिटल दुनिया में अपने बच्चे को मॉडर्न देखना चाहते हैं। बच्चे के सर पर टोपी हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है अगर हमारे घर में कोई आया ये क्या हुआ, इनका स्कूल पड़ा। तो इस जहन से निकलना है। इतिस कालस न दुनियाई तालीम से मजहबी तालीम कहें, वो इंसान को स्ट्रांग नहीं बना सकती। दीन के साथ साथ आपको दुनियावी तालीम भी हासिल करना है। ये हमारा इस्लाम कहता है। चीन तक जाना है इंसान को, वहां ये भी तशरीह नहीं की गई चाहे वो लड़का है या लड़की, अगर चीन तक जाना है दीन को सीखो। तो उस जगह पर कोई 3 किस्मों के ड्रग्स पर पहले ही बैन लगा दी गई। वो 3 किस्म के ड्रग्स क्या थे? क्योंकि उस वक्त उस जहालत के दौर में इतना ज्यादा इंसान ड्रग इस्तेमाल कर रहा था, उनको नहीं पता था कि गुनाह वो कर रहे हैं, इतना ज्यादा वो उसमें मुलव्वस हो गए थे कि उनको पता ही नहीं था कि एक ऐसी लाइफ भी है जो बिना गुनाहों के भी है। जो वो करते थे उनको लगता था बस ऐसे ही दुनिया चलती है। एक किस्म की शराब उन दिनों होती थी जो ग्रेप्स और डेट्स से बनाई जाती थी, खमीर शायद उसको कहते हैं। दूसरी किस्म की ड्रग थी जो शहद से बनाई जाती थी, जिसे बिट कहते हैं। और तीसरी किस्म की ड्रग जिसे हम मिल्स कहते हैं, जो बार्ले से बनाई जाती है। इन 3 ड्रगों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैन लगाया, क्योंकि उनको पता था अगर वो पहले ही कहते कि आप इन ड्रग्स सब ड्रग्स को आप एक ही साथ छोड़ दीजिए, वो मुमकिन नहीं है इंसान को, क्योंकि वो उसका इतना ज्यादा आदी हो चुका था कि उसमें इतनी सख्त ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी कि वो एक वक्त इस चीज का बाइकआउट करके इसे नजात पाके ये कहता कि मैंने ड्रग्स छोड़ दिया, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि उसका जिस्म ऐसे अडॉप्ट हो गया था इस ड्रग्स से कि उसका अगर वो चाहता भी इसको छोड़ना
जैसे कि ड्रग एडिक्ट चाहता है उसको छोड़े, लेकिन उसके जिस्म उसको उसकी इजाजत नहीं देता, उसके रिसेप्टर जो दिमाग में उसको इजाजत नहीं देता और उसको मजबूर करता है गलत करने पर, ताकि उस ड्रग का वो जो इस्तेमाल करता है फिर से थोड़ा बहुत ही इस्तेमाल कर सके। तो बैन इन 3 चीजों पर आई। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि जिस शक्ल में, जिस सूरत में इंसान की मौत होगी कयामत के दिन, वो उन्हीं हालातों में उठेगा। आए दिन आपने देखा होगा हार्ट अटैक जो काफी तादाद में बढ़ गए हैं। उसकी वजह क्या है? 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, अभी जरूरी नहीं है जिसकी डेथ 20 या 22 साल का लड़का होगा तो हम कहेंगे शायद ड्रग्स में ही मुलव्वस हो, लेकिन मैक्सिमम ऐसी डेथ्स है जो ओवरडोज की वजह से हो जाती हैं। तो बहुत जरूरी है जहां आप दुनियावी तालीम दे रहे हैं, मजहबी तालीम भी दे दीजिए, क्योंकि ये इंसान को बहुत स्ट्रांग बनाती है। जहां पर उसको समझ आता है कि गुनाह क्या है, उस इंसान पर जन्नत हराम कर दी गई है जो ड्रग में मुलव्वस है। हमें आज टाइम दे दिया यहाँ पर ताकि हम आपके पास आ जाए और थोड़ी थोड़ी कुछ बातें जो थी हमने आपसे भी बहुत ज्यादा सीखा। ये नहीं कि हमने नहीं सीखा, हमने बहुत ज्यादा आपसे भी सीखा। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह वक्त की किल्लत की वजह से, क्योंकि ये चिट्स तो आती रहती हैं, तो वक्त की किल्लत की वजह से मुझे यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। मैं फिर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम हम आगे भी करेंगे और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो हम चीज़ें आगे आपको अवेयर करेंगे उन चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच। इंसानस वो ताव गए वो बेताब। आज ड्रग ब्रोट वन ड्रग जिंदगी तो बचावान, मगर वन आजकल ड्रग जिंदगी खत्म कर। ये खत्म करने खुद मैडम इन 2 सवालों दिमो जवाब। इवान कत चरस तुम पी, चरस छा पी, ऑलमोस्ट चरस पी, मैं चरस कुल वो यहाँ निकलता है गवास्कीन या जहाँ जहाँ भी मिलता है काट देते हैं, वुचान हम लगे रहते हैं। वो हीरोइन, ब्राउन शुगर, तो मैडम को भी पता होगा ये हमारी पैदावार नहीं है, ये पैदावार है बाहर की। ये अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में बनती है, 2 ही जगह। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने एक दफ़ा 18 kg पकड़े, एक दफ़ा 36 kg पकड़े, तो पार हम नहीं जा सकते उनको लाने के लिए, तो हमें अभी ताकत नहीं मिली इंशाल्लाह। तो मैं पार वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके जहर हमारे जवानों में मत भेजिए, वहाँ से वो बंद कीजिए। ये ऐसी जंग हमारे जवानों के साथ हो रही है जिसका हमें पता नहीं चल रहा है। लकट लकट बच्चे यम जवान यम वजन नार गसन आसन, बाइसेप्स इन बॉडी गस आसन ना, मतलब कन गसन खेन, खुदा कसम उनके जिस्म पे एक भी टुकड़ा गोश्त का नहीं होता है। हम हैरान हो गए, परेशान। अर्धा वो लोड अगर मे दे ना आज सह हेकान 4 कदम पे सर बह थोकुस क्या है सर ड्रगन खत्म कोर्मुत। और ड्रग कैसे करो खत्म? सिर्फ यार पुलिस नहीं खत्म कर सकती है, ना हम जिन है, ना हमारे पास कोई जादू है। ये तब ती खड़ा गो उस्ताद, अख मोल, अख बच्चे, अख बेन, अख बोय, अख मौलवी सोब, अख वकील, अख प्रेसिडेंट, अख ड्राइवर, यानी कि ये सोसाइटी सानी तबकन खड़ा गसन अत गो कामयाब। मिसाल वरी ब्रोट कोरोना वायरस